जामियत उल मदीना में 5वें दर्जे खामिसा का चौथा पीरियड था। उस्ताद साहब ने हदीस शरीफ का सबक पढ़ाने के बाद अपने बैग से एक पेंसिल निकाली और तलबा से फरमाने लगे कि आज मैं आपको इस पेंसिल के बारे में 5 बातें बताऊंगा जिससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तलबा बड़ी दिलचस्पी से पेंसिल की तरफ देखने लगे। उस्ताद साहब ने बोलना शुरू किया, पहली बात, ये पेंसिल लिखने का काम करती है, लेकिन उसी सूरत में कि जब ये खुद को किसी के हाथ में दे दे। दूसरी बात ये है कि बेहतरीन लिखाई के लिए ये पेंसिल बार बार तराशे जाने के अमल से गुजरती है। जी हाँ। तीसरी बात ये है कि इसकी गलती को रबर वगैरह के जरिए मिटाकर दुरुस्त किया जा सकता है। और चौथी बात यह है, इस पेंसिल का ज़ाहिरी और दिखाई देने वाला हिस्सा मजबूत होने के साथ साथ उसके बातिन में यानी अंदर मौजूद का कार्बन भी अच्छी किस्म का होना चाहिए। अगर कार्बन अच्छा नहीं होगा तो बार बार सिक्का टूटता रहेगा और लिखाई भी अच्छी नहीं होगी। 5वीं बात, इस पेंसिल को जिस कागज या तख्ती या दीवार पर इस्तेमाल किया जाए ये अपना काम करती है और कुछ न कुछ निशान डाल देती है। हामिद उस्ताद साहब के करीब ही बैठा था। उसने हाथ खड़ा किया, फिर बोलने की इजाजत मिलने पर अर्ज की, उस्ताद साहब आपने फरमाया था कि हम इस पेंसिल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस्ताद साहब ने फरमाया, जी बिल्कुल, अब आप खुद को पेंसिल की जगह रखकर एक एक चीज के बारे में सोचिए। पहला दर्स, जिस तरह पेंसिल अपने आप को लिखने वाले के हवाले कर देती है, इसी तरह हमें खुद को बेहतरीन उस्ताद के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो हमारी अच्छी तरबियत करे, जिसके नतीजे में हम अपने काम को अच्छे अंदाज से कर सके। शायद आपके जहन में आए कि उस्ताद की जरूरत क्यों, तो गुजारिश है कि हम पैदाइश से लेकर अब तक सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। पहले हमें चलना, बोलना, खाना, लिखना, पढ़ना, साइकिल, मोटरसाइकिल चलाना, कुरान पाक पढ़ना, नमाज अदा करना, रोजा रखना, अरबी इबारत वगैरह पर एराब लगाना और उसका तर्जमा करना, कुछ भी तो नहीं आता था, लेकिन हमने ये काम दूसरों की मदद से सीख लिया ना। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लिहाजा हमारी बकिया जिंदगी भी सीखने में गुजरेगी। एक और तालिब इल्म काशिफ ने अर्ज की, हुजूर हमें उस्ताद के बेहतरीन होने का कैसे पता चलेगा? उस्ताद साहब ने फरमाया, मुख्तसरन इतना समझ लीजिए कि वो उस्ताद बेहतरीन है जो आशिकाने रसूल में से है, इल्म दीन से आरास्ता हो, नेकियों का आदी और गुनाहों से बचने वाला हो, नरमी और शफकत से हमारी इस्लाह करने वाला हो। ये भी याद रखिए कि जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ असातिज़ा हमें मुख्तलिफ चीज़ें सिखाते हैं। किसी से हमें थोड़ा सीखने को मिलता है तो किसी से ज़्यादा, इसलिए उस्ताद एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। दूसरा हमें दर्स ये मिला कि पेंसिल अगरचे बेजान है, लेकिन सोचिए अगर ये जानदार होती तो बार बार शार्पनर से तराशने पर उसे कितनी तकलीफ होती, लेकिन अगर उसे न तराशा जाए तो ये अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकती। इसी तरह हमें भी अपने कामकाज, पढ़ाई वगैरह के दौरान रुकावटों, परेशानियों और तकलीफ़ों का सामना होता है। अगर हम बर्दाश्त और सब्र का मुजाहरा करेंगे तो हमारे किरदार और सलाहियतों में निखार आएगा और हमारी कारकर्दगी ज़रूर बेहतर होगी। तीसरा दर्स हमें ये मिला कि जिस तरह पेंसिल अपनी गलती को दुरुस्त किए जाने पर जिद और अड़ी नहीं करती, कोई एहतिजाज नहीं करती, इसी तरह हमें भी अपनी गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए, इस पर अड़ना नहीं चाहिए। इंसान अपनी गलतियों से भी सीखता है। जी हाँ, सोचिए कि अगर हमारे काम में गलती हो जाए, फिर वो गलती मिटाने और दुरुस्त करने पर काम उम्दा हो जाता हो, तो इसमें हमारा ही तो फ़ायदा है, क्योंकि बहुत से काम करने के बाद हमारा एक मियार बनेगा कि ये शख्स जो काम करता है वो उम्दा और बेहतर करता है। चौथा दर्स ये मिला, जिस तरह अच्छी लिखाई के लिए पेंसिल का बातिन यानी कि अंदर का कार्बन उम्दा होना ज़रूरी है, इसी तरह हमारे काम भी भले होने चाहिए कि ज़ाहिर के साथ साथ बातिन भी सुथरा और उम्दा होना चाहिए। हसद, तकब्बुर, बुग़्ज़, कीना, रियाकारी वगैरह और वो गलाज़तें जो हमारे बातिन को आलूदा कर देती है, अल्लाह पाक हमें इन सब से महफूज रखे, आमीन। 5वां दर्स ये मिला कि जिस तरह पेंसिल को किसी भी कागज़ पर रगड़ो, चाहे वो मुलायम हो या खुर्द, पेंसिल अपनी कारकर्दगी दिखाती है। इसी तरह हमें भी हर तरह के हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। फुला सहूलतें मिलेगी
तोही में काम करूँगा, मुझसे गर्मी में काम नहीं होता, मैं अकेला बैठकर काम करने का आदी हूँ, इसी तरह के नखरे नहीं करने चाहिए। जी हाँ, ये दुरुस्त है कि कुछ खास लोग होते हैं जो खास सहूलतें उन्हें दी जाती है, लेकिन ऐसों की तादाद थोड़ी है। हमें वो सहूलतें तो दिखाई देती है, लेकिन उस शख्स ने उस मकाम पर पहुंचने के लिए जो मेहनत और कोशिश की होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। मेरे प्यारे तलबाए किराम, अमली ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज़ पर गैर मामूली सहूलतों का तकाजा करना, बाकी ज़िंदगी उनका मोहताज रहना आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। इतना कहने के बाद उस्ताद साहिब कमरे से तशरीफ़ ले गए, क्योंकि पीरियड का वक्त भी ख़त्म हो चुका था। उस्ताद मोहतरम की ज़बान से पेंसिल के 5 अनोखे दर्स सुनने के बाद तलबा की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो उस्ताद साहब की बातों से इंस्पायर हुए हैं और कुछ बेहतर करने का अज़्म रखते हैं। अल्लाह करीम हमें नेक सोच रखने की तौफीक अता फरमाए।